छत 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 जो इन तूफानों से, बारिश से हमारी रक्षा करता है, वो छत होती है। और समाज की जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। जैसे छाता हमारी रक्षा करता है। क्षत्रियों के ऊपर, जो क्षत्रिय राजवंश होता था, उनके ऊपर ये समाज का जिम्मेदारी थी कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा करता था। इसलिए राजा को अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने प्रशिक्षण के लिए शिकार की अनुमति ईश्वरीय अनुमति थी। तो राजा परीक्षित जब गए, शास्त्र आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब राजा वहां गए जंगल में, राजा को प्यास लग गई। और जो राजा का मुकुट था उस दिन शिकार करने जब गए थे, राजा के पास कई मुकुट थे सोने के। जिन जिन देशों को राजा जीतता था, वहां के राजाओं के मुकुट उनके पास जमा हो जाते थे। आज जिस मुकुट को पहन के गए थे, वो जरासंध नाम के राजा का मुकुट था, जो अधर्मी राजा था। और मुकुट सोने का था। और राजा ने कलयुग को सोने में वास करने का जो मौका दिया था, या जो वचन दिया था, उसके अनुसार उनके सर पर कलयुग का वास हो गया। इतने धर्मपरायण राजा, जिनके वंश में युधिष्ठिर जैसे श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे, आज उस राजा की कलयुग के प्रभाव से ऐसी मति भंग हुई कि उन्होंने जंगल में एक ध्यान करते हुए ऋषि, जिनका नाम था समीक ऋषि, समीक ऋषि वहां ध्यान कर रहे थे। और बगल में एक मरा हुआ सांप था। उस सांप को उठा करके राजा के गले में डाल दिया। अगर हम प्रतीकों की बात करें, हम आपसे कह रहे थे कि सांप का अर्थ होता है समय।